नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब डोर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं DSSB की तरफ से आई हुई एक वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, दिल्ली में शिक्षक के पदों पे ये बहाली निकाली गई है। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले वैकेंसी डिटेल्स का बात कर लेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेंगे, एप्लीकेशन फ़ी क्या लगने वाला है वो देखेंगे, एज लिमिट क्या रहने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे, कैसे फॉर्म को भरना है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में जानेंगे, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे, और लास्ट में हम लोग सैलरी और सुविधाओं के बारे में जान लेंगे। तो चलिए बारी बारी से इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं। ये जो पद है टीचरों के लिए है। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 5346, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी माना जाएगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन रहने वाला है, ऑनलाइन आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स का बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट होने का जो डेट है 9 अक्टूबर 2025 और इसका लास्ट डेट रहने वाला है 7 नवंबर 2025। एप्लीकेशन फ़ी का अगर बात कर ले तो जनरल, OBC और EWS वालों को मात्र 100 रुपया लगने वाला है। उसके साथ SC ST, फिजिकल हैंडीकैप्ड और महिलाओं को कोई पेमेंट यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग एज लिमिट का बात कर लेते हैं। मिनिमम एज इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, कितना भी एज हो चलेगा, टिपिकली 18 साल होता है। मैक्सिमम एज का अगर बात करें तो 30 साल रखा गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि एज में किन लोगों को कितना छूट दिया गया है। SC ST वालों को 5 साल का छूट दिया गया है, जिससे कि बढ़ करके इन लोगों का मैक्सिमम एज लिमिट हो जाता है 35 साल। OBC वालों को 3 साल का छूट दिया गया है। फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों को 10 साल का छूट दिया गया है, जो लोग जनरल से आ रहे हैं, और जो लोग SC ST से आ रहे हैं उन लोग को 15 साल का छूट मिलने वाला है। SC ST प्लस फिजिकल हैंडीकैप्ड हो तो। जो लोग OBC में आ रहे हैं, OBC प्लस फिजिकल हैंडीकैप्ड, उन लोग को 13 साल का छूट मिलने वाला है। और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 3 साल प्लस उनका जो सर्विस पीरियड रहा है वो ऐड होकर के मैक्सिमम एज लिमिट में ऐड होने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग के पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स के साथ। उसके साथ B.Ed या फिर BLed होनी चाहिए, और इसके साथ CTET पेपर 2 क्वालिफाई होनी चाहिए आप लोग, तभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं ड्राइंग टीचर के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। इन लोगों के लिए जो रखा गया है क्वालिफिकेशन, 5 साल का डिप्लोमा होनी चाहिए ड्राइंग या फिर पेंटिंग में, या बैचलर डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट में, उसके साथ 2 साल का डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, या फिर मास्टर्स होनी चाहिए फाइन आर्ट में। ये तीनों में से कोई एक है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं ड्राइंग टीचर के पोस्ट के लिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके साथ B.Ed होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, और CTET पेपर 2 क्वालिफाई होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लगने वाला है, पैन, आधार या फिर वोटर ID में से कोई एक लगने वाला है। 10th 12th का सर्टिफिकेट, इसके साथ B.Ed या फिर BLed का डिग्री लगने वाला है। कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है, निवास लगने वाला है अगर दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो। इसके साथ EWS सर्टिफिकेट लगने वाला है अगर EWS रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो। दोस्तों, इन सब के अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट और भी लगने वाला है, जो हमने पोस्ट वाइज स्पेसिफिक बताया है पीछे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देख लेते हैं कि इस फॉर्म को भरा कैसे जाना है। दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोग को विजिट करना है sarkarijobdoor.com, और वहाँ पे सर्च कर लेना है DSSB TGT टीचर 2025। चलिए हम दिखाते हैं सरकारी जॉब डोर को। दोस्तों, गूगल पे आप लोग को टाइप कर लेना है सरकारी जॉब डोर और सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा इस तरह से खुल करके आएगा, ऊपर में ही हमारा वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, उस पर टैप करना है। जैसे ही आप लोग उस पर टैप कीजिएगा इस तरह से खुल करके हमारा वेबसाइट आप लोग के सामने आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहाँ पे आप लोग को एक हेडिंग देखने को मिल जाएगा, उसके नीचे सर्च बार का ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ से आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, और यहाँ से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और यहाँ से आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इधर आप लोग को रिसेंट जॉब का एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा, इधर एडमिट कार्ड्स देखने को मिल जाएगा, और इधर रिजल्ट्स दिया गया है। दोस्तों, उस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप लोग को रिसेंट जॉब के सेक्शन में जाके उसको
देख लेना है, या फिर आप लोग सर्च कर सकते हैं। डायरेक्ट सर्च बार में जाकर के टाइप कर लेना है DSSB वैकेंसी 2025 लिख करके सर्च पे टैप कर देना है। जैसे ही सर्च पे टैप कीजिएगा इस तरह से खुल करके आप लोग के सामने आ जाएगा। ऊपर में ही आप लोग को देखने को मिल जाएगा DSSB टीचर वैकेंसी 2025 अप्लाई स्टार्ट 9 अक्टूबर से अप्लाई होने वाला है। इसमें थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप लोग को एक रीड मोर का ऑप्शन मिलेगा। इस रीड मोर पे टैप करना है ताकि पूरा जानकारी खुल करके सामने आए। जैसे ही रीड मोर पे टैप कीजिएगा इस तरह से खुल करके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आप लोग को ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा और थोड़ा सा नीचे आइएगा इसमें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फ़ी, एज लिमिट, इस तरह से सारा जानकारी एक जगह पे आप लोग को मिलने वाला है। थोड़ा सा और नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप लोग को एक इंपॉर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलेगा। इसमें सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन का दिया गया है। 9 अक्टूबर को ये लिंक अपडेट कर दिया जाएगा। उसके नीचे डाउनलोड नोटिफिकेशन है, यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ से आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके नीचे ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है DSSB का। इसमें थोड़ा सा और नीचे आइएगा तो सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, सारा कुछ एक जगह पे देखने को मिलने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस का बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को एक CBT एग्जाम देना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा जो कि CBT के स्कोर के बेस पे रहने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। इसमें टोटल 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 200 मार्क्स का रहने वाला है। पर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। टाइम जो इसमें दिया जा रहा है 2 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग का अगर बात कर ले तो 0.25 पर रॉन्ग आंसर पे आप लोग को पेनाल्टी लगने वाला है, यानी 1/4 आप लोग को नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। चलिए सिलेबस का बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किन सब्जेक्टों से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स का। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स का। अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 अंकों का। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से 20-20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 40 नंबर का ये हो गया। इसके अलावा सब्जेक्ट कॉन्सर्न 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि अगर आप लोग ड्राइंग टीचर के लिए अप्लाई करते हैं तो ड्राइंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा और अगर स्पेशल एजुकेटर का अप्लाई करते हैं तो स्पेशल एजुकेशन से आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग सैलरी और सुविधाओं के बारे में जान लेते हैं। इसका जो पे स्केल रहने वाला है 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक। इनहैंड सैलरी का बात कर ले तो लगभग 55,000 से लेकर के 65,000 रुपया पर मंथ स्टार्टिंग में आप लोग को मिलने वाला है। इसमें अगर बेनिफिट्स की बात करें तो TA, DA ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। पेंशन मिलने वाला है जो कि NPS के तहत रहेगा, न्यू पेंशन सिस्टम। ओल्ड पेंशन सिस्टम जो था उसको ख़त्म कर दिया गया है। जॉब सिक्योरिटी रहने वाली है, सरकारी जॉब है। तो दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को उन दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जहां जॉब से संबंधित जानकारियां आप लोग को मिलता रहेगा। और आप लोग को कोई भी फॉर्म भरना हो तो sarkarijob.com जरूर विजिट करें और वहां से फॉर्म को भर सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।